हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये फोर्थ लेक्चर होगा। इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बेसिक्स के सारे हम लोग समझ लिए, जिससे कि आपका जो एक्सरसाइज होगा, अगला एक्सरसाइज वो इजिली कवर हो जाएगा। मगर आज का जो वीडियो रहेगा ना, वो थोड़ा ज्यादा स्पेशल रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल्स। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स, रियली मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज मत करो। आप कम से कम ना 2 से 4 एकदम हार्ड हार्ड वाला जो रहेगा एग्जाम्पल्स, उसको देखो, उसे एनालिसिस करो कि कैसे वो बनाया गया है, ठीक है। और उसको देखने के बाद फिर तब तुम एक्सरसाइज में पहुंचो। ये मैथमेटिक्स पकड़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसी एग्जाम्पल को 10 से 12 बार लिख डालो, ठीक है। और एक न एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मेरा मैथ में आया था 80 में से मेरा 78 आया था। 78 आया था, यानी कि सिर्फ 2 नंबर कम थे। 97 मार्क्स आए थे मेरे टोटल मैट्रिक में। तो अगर तुम्हें भी इतना स्कोर करना है और इससे ज्यादा ही करना है, तो प्लीज मेरी जो बातें हैं उसे थोड़ा ज्यादा सीरियस लो, ठीक है। आपको मैं मार्क्स दिलवाऊंगा, कंफर्म मैथ्स में दिलवाऊंगा। इतना बेसिक और इतना डीप में ना तो मैंने आज तक कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होगा, और मेरे ख्याल से ना आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। मेरे का जो पीछे का 3 लेक्चर है ना, उससे अगर आपने देख लिया ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। एक छोटा सा अपडेट, भाई व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करो यार। मैं बार बार यही वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज ज्वाइन करो। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि पहला मिलेगा नोट्स मिलेगी, फिर इसके बाद हैंड रिटेन नोट्स तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पीडीएफ ये वाला है, इसको पीडीएफ मिलेगा। और भी बहुत कुछ, जैसे कि आप वहां से डॉट पूछ सकते हैं, सवाल जवाब होगी। फिर आपका जो भी डॉट रहेगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, तब आपका नॉलेज इनहेंस होगा, ठीक है। तो फॉर दैट प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल में भी है, तो व्हाट्सएप चैनल पे क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें नोट्स मिलेंगे, आप उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो एक टाइप से स्टोर्ड है, ठीक है। तो मेक श्योर आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज देखो, हम लोग का ये जो टारगेट है वो है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, कह रहा है गिवन tan a इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। चलो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन है कि tan a का वैल्यू 4/3 है, तो फाइंड करो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। देखो, तुम्हें सिर्फ इतना भी क्वेश्चन हो कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुम्हें तब भी तुम्हें ये समझना होगा, ठीक है। आखिर ये एंगल ए लिखा क्यों है। ये एंगल ए यहाँ पे जो tan ए आया ना, tan ए, इसी की वजह से यहाँ एंगल ए मेंशन कर दिया। अगर तुम्हें एंगल ए मेंशन नहीं होगा, तो तुम्हें यहाँ से नोटिस करना होगा कि tan के साथ क्या लगा हुआ है, tan के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा लगा हुआ है कि ए लगा हुआ है। अगर जो एंगल लगा हुआ है, तुम्हें उसी एंगल के मेन एंगल मान के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल दे दिया गया, ए। तो चलो एक पहले ट्राइंगल बना लो फटाक से। चलो ये मैंने बनाया ट्राइंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा? बिल्कुल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है 90 डिग्री। क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे ए होगी? जरा सोचो। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों भैया? क्योंकि मेन एंगल तो ये है ना, ए। तो ए तो 90 डिग्री कभी हो ही नहीं सकती। कौन सा एंगल होगा यहाँ? तो ये ए होगा, चाहे तो ये ए होगा। चलो तुम्हें जो मन है वो रखो। मैं इसे ए रख देता हूँ, इसे बी रख देता हूँ, और इसे सी। अब तुम्हें इस एंगल को मेन एंगल मान के tan ए का वैल्यू दे दिया गया है। सॉल्यूशन में लिखो, tan ए का जो वैल्यू दे दिया गया है वो दिया 4/3। तो अदर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फाइंड करने हैं, राइट। तो देखो, tan ए, टेंशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस ए के नजरिए से देखना है tan। तो tan का मतलब क्या होता है? टेंशन 5 बोरा, P/B। tan का मतलब क्या होता है? P/B। अब बताओ कि इसके लिए P क्या होगा, इस एंगल के लिए P क्या होगा? तो होगा CB। क्या होगा? CB। और इस एंगल A के लिए बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा BA। अब देखो, tan, यहां पे समझो बात को,
ये जो दिया हुआ है सी बी बटा बी ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सीबी होगा, जो सीबी होगा वो 4K होगा। के क्यों कहा? क्योंकि यहां तुम पहले समझो, 1 मिनट के लिए समझो ऐसे, समझो ऐसे, ऐसे समझो। देखो, 1 मिनट के लिए समझना। जैसे कि मान लो कि 4/3 है, ठीक है। इसे मैं अगर 4/3 रखूं तो ये एक सिंपल रेशियो हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं 8/6, तो इसका मीनिंग क्या है? ये भी तो 4/3 है, तो रेशियो तो सेम है पर वर्ड तो डिफरेंट है। अगर मैं लिखूं यहां पे, फिर समझो कि मैं लिखा 16/12, तो इसका मीनिंग भी तो 4/3 हुआ। इसे जब काटोगे तो तब भी तो 4/3 होगा। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि इसमें जो है वो 4/3 तो है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाइड है 2। साथ में क्या मल्टीप्लाइड है 2, यानी कि 4। और इसमें जब हमने नोटिस किया तब हमने कहा कि 4/3 तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाइड है 4। इसमें मल्टीप्लाइड है 4, यानी कि ये जो रेशियो है, तो 4/3 गिवन है, वो तो है ही है। लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाइड है, 3 से मल्टीप्लाइड है, ये हमें पता नहीं है। बस इतना पता है कि रेशियो है वो किसके है, 4/3 के फॉर्म पे। और जब रेशियो 4/3 के फॉर्म पे है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड हो सकता है। अगर यहाँ पे तुम्हारा 16/12 दिया हो तो भी इसका रेशियो 4/3 ही है। समझा? क्योंकि ये कट जब करेंगे तो ये भी 4/3 बनेगा, राइट। तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि आखिर इसमें क्या होगा, कौन से वैल्यू होंगी, राइट। तो ये सीबी को मैं मान लेता हूं 4K होगा, और बीए का वैल्यू मान लेता हूं 3K होगा। अब देखो, इसका वैल्यू कितना दिया सीबी का वैल्यू दे दिया 4K, ठीक है। और बीए का वैल्यू 3K। अगर हमें ये पता चल जाए सी ए का वैल्यू, तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो अब किसी तरह ट्राई करो कि इसका वैल्यू निकल जाए जितना जल्दी हो सके। तो देखो, सी ए का वैल्यू क्या होगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हाइपोटेनियस तो बच जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट बचेगी। और ये 4K, देखो P यानी क्या है, सीबी। तो सीबी का स्क्वायर, तो 4 4 16 के स्क्वायर प्लस ये के स्क्वायर, के का है 64 का, तो स्क्वायर हो गया। अब देखो एबी का स्क्वायर, एबी का क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर। जब इसे तुम ऐड करोगे तो अंडर रूट 25K स्क्वायर। के स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा तो के बचेगा, और 25 जब निकलेगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5K आंसर आया। ये 5K क्या आया, 5K आया इसका लेंथ। अब हमें देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहला सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, पहले साइन निकालो। तो साइन क्या होता है, सीमा पागल है P/H, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए देखो साइन ए निकालना है, राइट, साइन ए। तो P/H, तो इस एंगल ए के लिए P क्या होगा, P होगा CB, और CB वैल्यू है 4K, 4K डिवाइडेड बाय, अब देखो H मतलब हाइपोटेनियस सी ए का वैल्यू क्या है 5K, तो 5K, के कैंसिल हुआ तो क्या बचा 4/5, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है भाई, कॉस, कॉस ए, कॉलेज से भागल है B/H। अब बता इस कॉस ए के लिए बेस कौन होगा, बेस होगा 3K, राइट। अब इसके लिए हाइपोटेनियस क्या होगा 5K, 5K इक्वल टू क्या आ गया 3/5, राइट। तीसरा क्या है भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। देखो कि तुम यहां से नोटिस करोगे टेन ए का वैल्यू पहले से दिया हुआ था 4/3, पर फिर भी निकाल लो, टेंशन 5 बोरा, राइट। तो हो जाएगा इस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 4K, 4K, और बेस क्या होगा 3K, 3K,
तो वैल्यू क्या आया 4/3। अगला देखो नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ देखो साइन कॉस टेन कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का। साइन कॉस टेन बीच वाले बीच से, तो टेन का क्या हो गया कॉट। कॉट ए। अब बताओ इसका जब टेन का पी बाई बी होगा, टेंशन 5 बोरा, तो कॉट का क्या होगा बोरा 5, यानी कि बोरा 5। राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा 3k/4k। ये 3k कहां से है बेस, इस ए के नजरिए से बेस क्या होगा 3k, और इस ए के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या होगा 4k। इसका वैल्यू क्या आ गया 3/4। अब फिफ्थ नंबर में क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक ए। सेक किसका अपोजिट होता है, तो ये सेकेंड लास्ट में है, तो सेकेंड का अपोजिट, सेकेंड में कौन होता है साइन कॉस। कॉस कॉस का अपोजिट सेक। तो कॉस का देखो b/h, तो इसका होगा h/b। ठीक है। तो ये हो जाएगा उल्टा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। अगला क्या है कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है भाई, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन सीमा पागल है यानी कि h/p है पागल। अब इस ए के नजरिए में h कौन होगा भाई, ये तो फिक्स है 5k। 5k। और इस ए के नजरिए में परपेंडिकुलर कौन होगा भाई 4k। 4k, यानी कि हो जाएगा 5/4 आंसर। तो टोटल तुम्हारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकले वो निकल गया। क्या निकले 4/5, 3/5, 4/3, 3/4, 5/3, 5/4। ये टोटल कितने निकल गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एग्जाम्पल वन कुछ ये था, एग्जाम्पल वन कुछ ये था। देखो सारे आंसर आ गए हैं आपके। राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे वाला सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अब आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो नोटिस करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड वाला, कि देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू और एक्यूट एंगल्स। अब ये एक्यूट एंगल कुछ ऐसा एंगल है कि इनका अगर साइन बी लेते हैं, इस एंगल बी का साइन बी लेते हैं और दूसरे का क्यू एंगल का साइन क्यू लेते हैं, तो दोनों दोनों साइन बराबर हो जाता है। तो हमें ये साबित करना है कि वो दोनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है। इससे एक चीज हमें पता चलेगी और वो चीज मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें एंगल बी हो। चलो ये एंगल बी आ गया। राइट। यहाँ पे नाम रख दो सी रखो और इसका नाम ए रखो। ए बी सी ट्राइंगल बना। राइट एंगल किसमें बना भाई यहाँ बना। ठीक है। एंगल बी। एक और ट्राइंगल बना दो। चलो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ ये वाला, जिसमें कि एक क्यू ट्राइंगल होगा, क्यू एंगल होगा। चलो ये क्यू हो गया, ये हो गया पी क्यू आर। राइट। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि इस बी के नजरिए से जो साइन होगा, साइन बी, साइन बी वो इक्वल है इस क्यू के नजरिए से जो एंगल है वो उसका। ये किसके क्यू के नजरिए से साइन, तो साइन क्यू, ये दोनों बराबर है, यानी क्यू के नजरिए से जो साइन होगा वो, ये गिवन है। तो गिवन पहले लिख लो, गिवन दैट वी हैव टू प्रूफ। अब ये सब देखो मार्क्स तुम्हें लाना है तो ये सब लिखना कंपलसरी होता है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो चल, तो ये प्रूफ करना है। तो अब चलो प्रूफ में, प्रूफ देख भाई मैं क्या करने वाला हूं वो समझो, कि मैं क्या करूंगा कि इस साइन बी का वैल्यू और साइन क्यू का वैल्यू को एक साथ रख दूंगा। ठीक है। और मैं यहाँ सिमिलरिटी का यूज करके ये साबित कर दूंगा 2 मिनट में कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल एक ही सिमिलर हैं, और जब सिमिलर हैं तो सिमिलर का सारा एंगल बराबर होता है। मैं बस यही प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है। यानी कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सिमिलरिटी का एक बेसिक का रूल का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है। और अगर नहीं होगा तो मैं भी थोड़ा सा भी एग्जांपल बता दूंगा, उसमें समझा दूंगा। ठीक है। समझो ऐसे गिवन क्या है साइन क्यू और साइन बी। तो पहले निकाल लो साइन ए, साइन बी पहले निकाल लो।
बी के नजरिए से साइन क्या होगा? सीमा पागल है, पी बाई एच। अभी बी के नजरिए से परपेंडिकुलर कौन हुआ? ए सी। क्या हुआ? ए सी। और इसके नजरिए से हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? ए बी। ए बी। तो साइन बी का वैल्यू निकल गया, इक्वेशन 1। अगले का देखो, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे देखो, ट्राइंगल में इसमें अगर साइन क्यू का वैल्यू निकाले तो सीमा पागल है, पी बाई एच। क्योंकि साइन है तो सीमा लगेगा फॉर्मूला। कॉस रहता तो कॉलेज से भागल है, बी बाई एच। और टेन रहता तो टेंशन 5 बोरा यानी कि पी बाई बी। राइट। क्यू देखो, इस क्यू के नजरिए से परपेंडिकुलर कौन होगा? पी आर। पी आर, प्यार नहीं पी आर। ठीक है। और बेस हाइपोटेनियस क्या होगा? पी क्यू। क्या होगा? पी क्यू। इन दोनों को इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, गिवन था ना ये देखो गिवन था। तो साइन बी और साइन क्यू को रखें तो साइन बी का वैल्यू भी और साइन क्यू का वैल्यू भी दोनों बराबर होंगे। तो हो जाएगा ए सी बटा ए बी इक्वल टू पी आर बटा पी क्यू। अब हम लोग ये जो है इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो अब हमें इक्वेशन क्या बनेगा? ए सी बटा पी आर इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू। अब हम लोग को देखो यहाँ नोटिस क्या क्या करना है। पहला, क्या ये एंगल एंगल सी और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है? तो बोलोगे यस, बिल्कुल है, यस। देखो, ए सी बटा पी आर, ये वाला और इसका रेशियो बराबर है ये वाले और इसका रेशियो का। तो बाय द राइट आर एच एस, कौन सा? आर एच एस, इसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर हुआ, ये दोनों फिगर सिमिलर हुआ। तो बाय द सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। बाकी इसका सारा एंगल इक्वल हो जाएगा और इसके सारे corresponding एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये वाला ट्रिक देखो, फिर से देखो ये सेकेंड वाला ऑप्शन, ये वाला देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। हमें गिवन क्या है भाई? पहला देखो, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल है, ठीक है। और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, राइट। तो पहले साइन बी का मतलब एक बी को एंगल मानते हुए एक फिगर बनाओ। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया। फिर से क्या है, क्यू के मानते हुए एक फिगर बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो ये मैंने बनाया, यहाँ पे क्यू आ गया, ये पी है और ये आर है, राइट। टोटल कितने बन गए? ये दो फिगर बन गए, यहाँ 90 डिग्री। इसमें एंगल, मेन एंगल क्या हुआ? एंगल बी। इसमें मेन एंगल क्या हुआ? एंगल क्यू, राइट। अब देखो, बात समझो, अगर यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि साइन बी, देखो समझो बात को, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। अगर मैं इसी को क्वेश्चन मानते हुए अगर ये प्रूफ कर दूं तो क्या इसको भी ये नहीं होगा? मतलब समझो, अब हमें ये सोच लो एक मिनट के लिए कि हमें यही गिवन है और प्रूफ ये करनी है। हमें अब इधर से इधर चलना है, ना कि इधर से इधर, राइट। तो अब हमें गिवन क्या दे दिया? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। अब हमें दे दिया गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का साइन इक्वल होता है, राइट। तो अब प्रूफ कैसे करेंगे भैया? समझो, ये एंगल गिवन है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है क्योंकि 90 90 है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी? हाँ या ना? तो बोलोगे यस। तो ये क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए? तो बोलोगे यस। देखो, इसे पढ़ने से पहले आपको सिमिलरिटी समझना पड़ेगा। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं उसके सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं और उसके साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। जैसे कि ए सी बटा पी क्यू इक्वल टू ए सी ए बी बटा
दिस एंड दिस बटा दिस, ये सारे इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो क्या ये सारे एंगल इक्वल हो गए? यस। तो बाय द ए ए ए, एंगल 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 से ये सिमिलर हुए, और बाय द किसके, बाय सीपीसीटी। देखो अब ये सीपीसीटी के रूल से एसी बटा टी आर इक्वल टू ए बी बटा, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू। क्या इक्वल होंगे? तो बोलोगे यस। अब ये इक्वल हो गए, तो क्या मैं करता हूं कि इसको इधर कन्वर्ट कर देता हूं और इसको यहां ले जाता हूं। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? ए सी बाय ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। अब एक बात बता, ये ए सी बटा ए बी क्या है? इस ए सी बटा ए बी क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको हम साइन बी नहीं बोल सकते क्या? जरा जरा सोचो, इसको साइन बी नहीं बोल सकते? बिल्कुल। इस साइन बी का जब वैल्यू निकालोगे तो ए सी बटा ए बी तो ही होगा, और जब पी क्यू और इसको निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? साइन क्यू। तो जब हमने एंगल को इक्वल कर दिया तो साइन बटा पी क्यू हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन मैं स्पेशली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यानी कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है और एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो वो डिफरेंट एंगल इक्वल होंगे, बस यही समझो। जैसे कि अगर tan बी इक्वल टू tan जेड है, तो यहां कंफर्म होगा कि z इक्वल टू बी है। अगर सेक सी प्लस इक्वल टू सेक एम है, तो यहां पे c इक्वल टू एम होगा। अगर यहां पे, समझो बात को, मैं कलर चेंज कर लो तो एक मिनट के लिए। अगर यहां पे कॉट साई इक्वल टू कॉट फाई है, तो ये डिफिनेटली क्या इसमें इक्वल होगा? वो होगा ये। तो अगर सोचो क्वेश्चन में जो हमें दिया था कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, ठीक है, सॉरी ये गिवन था कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो क्या बी और क्यू इक्वल नहीं होगा? होगा। बस ये समझो कि ये प्रूफ था इसका। ठीक है, प्रूफ कैसे किया? हमने दो ट्रायंगल लिए, वो दोनों ट्रायंगल में से उसका दोनों का वैल्यू निकाला, साइन बी का भी निकाला, साइन क्यू का निकाला, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। हमने देखा कि इसका और इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है। जब हमने इसको इससे क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वल कर दिया, तो हमें पता चला कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, बाय द किसका? आरएचएस। आरएचएस एक प्रॉपर्टी होता है सिमिलरिटी का, उसके थ्रू ये एक सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसका होता है? सिमिलरिटी का। तो बाय सीपीसिटी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, और एंगल सी और एंगल आर तो इक्वल वैसे भी है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह नहीं सकता, बस यही समझो। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है कंसिडर एक ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसमें से जो एंगल है सी, वो कितना डिग्री होगा? वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए बी का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है 29, और फिर बी सी का वैल्यू दे दिया गया है 21। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू है थीटा, तो हमें डिटरमाइन करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और इससे बहुत अच्छा सा एग्जांपल आइडेंटिटी प्रूफ होगा, और ये बहुत 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 यूज होता है फ्यूचर पे। मतलब इससे बेस्ट और इससे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कोई है ही नहीं, बस यही समझो, ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो सी के पर। चलो ठीक है, पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। 90 डिग्री कहाँ होगा? क्वेश्चन पे बोल दिया सी पे, और अगर सी पे नहीं बोलता तो तुम देखो यहाँ पे बीच में कौन है? सी, तो यानी कि 90 डिग्री सी पे बनेगी। दूसरा क्या है? बी, तो ये बन गया बी, और ये सी, सी ए बी ए, ए यहां मान लो। तो अगला कह रहा है कि 90 डिग्री
सी पे बनी। ए बी का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया 29। बी सी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, वो दिया 21। और एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, थीटा। अब हमें डिटरमाइन करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला का सॉल्यूशन, राइट। गिवन पहले लिखो, देखो ये लैंग्वेज लिखना चालू कर दो, क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। गिवन ट्राइंगल इज एबीसी इज राइट एंगल एट सी, राइट। ए बी का वैल्यू 29 यूनिट, या मैंने यूनिट लिखना शायद भूल गया। बी सी का वैल्यू 21 यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जब उसको मेंशन नहीं करते हैं तो उसको उसके जगह पे यूनिट लिख देते हैं। या तो यहाँ पे कुछ भी यूनिट हो सकता है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग एसी का वैल्यू निकाल लें? एसी का वैल्यू निकाल ले तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो भैया एसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम, सीधा बात। बाय द पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। जब एसी का वैल्यू निकालेंगे तो एसी क्या है, एक हाइट है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब बता 29 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू, चलो हटा, इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा अंडर रूट 400। और 400 का क्या होता है, 20 यूनिट। यानी कि एसी का वैल्यू कितना निकल गया, 20 यूनिट। कोई दिक्कत? अब पहला क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। पहला क्या बोला, तो साइन थीटा पहले निकाल लो। तो साइन थीटा निकाल लेते एक मिनट के लिए। साइन थीटा निकालो पहले, साइन थीटा। तो इसके नजरिए में साइन थीटा क्या होता है, तो बताओ जल्दी, फॉर्मूला याद करो। तो साइन का क्या होगा, सीमा पागल है, पी बाई एच, पी बाई एच। अब बताओ इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एसी। एसी का वैल्यू 20 और हाइपोटेन्यूज क्या है, 29। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या निकाला है, कॉस। तो कॉस का वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा। अब बताओ कॉलेज से भागल है, पी बाई एच। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो इस थीटा के नजरिए में बेस कौन होगा, तो हो जाएगा 21, यानी कि सी बी 21 बाई 29। अब देखो होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो स्क्वायर रह जाएगा 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, 29 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। और जब इसको करोगे तो टोटल तुम्हारा जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी 400 प्लस 441 डिवाइडेड बाई 841। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा टोटल 1। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो देखो इससे एक आइडेंटिटी बनी कि जब भी हम लोग किसी भी साइन लेते हैं, किसी का भी साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, कोई एक स्पेशल नंबर थीटा लेंगे और उसी थीटा के अनुसार कॉस निकालेंगे और उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसका ऑलवेज वैल्यू 1 होता है। अब ये हर एक जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तुम लिखो साइन साई का स्क्वायर प्लस कॉस साई का स्क्वायर। देखो थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, अब ये हमेशा 1 होगा। एंगल मतलब नहीं करेगा एंगल कितना है, ठीक है, बस इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी थी ये वाली। दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा था, दूसरा बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं, अब हम लोग इसको भी फाइंड करते हैं, राइट। अगला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार बता, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे ऊपर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया था, 20 स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय
सॉरी 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 सॉरी, ये कॉस नहीं, ये साइन का वैल्यू है, राइट। कॉस, तो साइन का कॉस का वैल्यू क्या आया था, तो आया था टोटल 21 डिवाइडेड बाय 29, और इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर लगी हुई है तो कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 29, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 41 डिवाइडेड बाय 841। अब इसको क्या कट कर पाओगे, तो आंसर होगा नो। ठीक है, तो यही आंसर हो गया किसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो क्या ये कोई स्पेशल वैल्यू निकला, तो इसका आंसर होगा, जैसे कि कोई स्पेशल वैल्यू निकला 0 1 5 कुछ ऐसा निकला, नो। तो इसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसका बना, सिर्फ ऊपर वाले का। क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, यानी कि एंगल वही रहेगा और उसी एंगल का साइन निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, उसी एंगल का कॉस निकालो उसका स्क्वायर कर दो, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यही था आज का 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब काफी रात हो गई है मेरे लिए, लगभग 11 से 12 बज रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर देना भाई, हिट करो, और अगर पसंद आ रहा हो तो भाई शेयर मार दो यार, बहुत खुशी लगती है मन से। ठीक है, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ा हूँ। ठीक है, पसंद आ रहा होगा ना तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बस यूं ही सब्सक्राइब कर दो, कोई वैसे तो पैसे नहीं लगते यार, बस एक हीट बटन मार देते हो ना, बहुत खुशी लगती है मन में। थोड़ा सा मन करता है कि और भी वीडियो बनाओ। अभी लगभग मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे होंगे, कितना बज रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 11 बज गए। तो 11 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह उठ के ड्यूटी भी जानी है, जॉब भी करता हूँ भाई। ठीक है, तो उस बीच में क्या होता है ना कि प्रेशर रहता है माइंड में, अभी आके पढ़ाना होता है। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दोगे ना तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा तुम लोगों के लिए, बस थोड़ा सा हेल्प कर दो यार प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।